स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। नमस्कार। राधे राधे। जी सब ठीक ठाक है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? दुखी है, कष्ट में है। क्या हुआ? हमें तो नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया। अरे राम 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 राम। खत्म कर दिया। कैसे? एक सपना देखा था। क्या? मुझे प्रधानमंत्री बना दो। हाँ, मुझे कुर्सी मिल जाए बस। फिर देखना मैं क्या करता हूँ। तो प्रधानमंत्री बन जाए? हाँ। अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे। कैसे? बस खूब मेहनत करो, ईमानदारी से समाज की सेवा करो, बन जाओ। नहीं 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 नहीं। क्या नहीं नहीं? मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूँगा। मेरी पॉलिसी नहीं है। फिर प्रधानमंत्री बनोगे तो क्या करोगे देश के लिए? बताओ बताओ बताओ। मैं बताऊंगा, हिल जाओगे। क्यों? ऐसा काम इतिहास में किसी देश ने नहीं किया। अच्छा, हाँ, तो आप बताओ फिर। मैं आपको बताता हूँ। बोलो बेटा। किसानों के खेत के बिल्कुल पास क्या ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा है? उस साइड से सोना निकलेगा। दारू पीना पाप है, चिकन खाना पाप है क्योंकि उसमें जान है। दारू में ऐसी कौन सी चीज मिली होती है कि उसको पीने से पाप हो जाता? अगर आप पी के कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर गलत है क्यों? और अगर दारू में नशा चुकी होता है, अगर वो पाप है तो फिर तो पुड़िया खाना, सिगरेट पीना, सारी चीजें पाप में आ जाएंगी। पाप अलग विषय है, अभी मैं समझा देता हूँ आपको। जब हमारा देश गुलाम था जी, तो एक अंग्रेज ने एक पंडित जी की कनपटी पे बंदूक रखी और अंग्रेज ने कहा, ये पंडित जी यहाँ आओ, तुम बड़े पुजारी हो? हाँ पुजारी हैं। हिंदू हो? हाँ। आज मैं तुम्हें गोली मारूंगा। पंडित जी बोले, क्यों मारोगे? बोले, आज 4 चीजें तुम्हारे सामने हैं। पहले, पराई स्त्री लाके रख दी, तुझे आज इसके संग रहना है। दूसरा, मांस रख दिया, आज तुझे मांस खाना है। और तीसरा, ढेर सारा सोना रख दिया। इतना सोना तो रोज भीख मांगता है ना, ले जा सोना। और चौथी, दारू रख दी, शराब। इन चारों में एक चीज तुझे लेनी पड़ेगी। बोल, क्या लेता है? पंडित जी बोले, पराई औरत तो मैं नहीं देख सकता, मार दो गोली मुझे, पर मैं पराई स्त्री के, मेरी माँ बहन, मेरे संस्कार ऐसे हैं कि ये मेरी माँ बहन और बेटी है, ये मैं मर जाऊंगा पर चरित्र में दाग नहीं लगने दूंगा, तो ये स्त्री तो मैं नहीं ले सकता। अब मांस भी मेरे धर्म के खिलाफ है, आप गोली मार दो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मर जाऊंगा पर ये धर्म नहीं छोड़ूंगा। और रहा ये सोना भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भीख इसलिए बेईमानी करता तो भीख क्यों मांगता? मैं ईमानदारी से भीख मांग के खा सकता हूँ, बेईमानी का करोड़ों नहीं ले सकता, इसलिए सोना भी नहीं लूंगा। पंडित जी को लगा ये तो पानी है, दारू शराब ये तो पानी है। पंडित जी को बेचारों को पता नहीं था कि दारू का क्या मजा है। अब उनको लगा ये पानी है, पिएंगे निकल जाएगी। पानी समझ के पंडित जी ने बोला कि चलो, गोली कनपटी में बंदूक रखा है, चलो पी लेते हैं। पंडित जी ने दारू पी, और जब दारू पी ली तो दारू जब पी तो नशा चढ़ा। शराब का जब नशा चढ़ता है तो इंसान नहीं रह जाता। जैसे स्त्रियों को जिसको ऑपरेशन होता है ना, तो रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे शून्य हो जाती है, वो अंग क्या हो जाता है? कोई भी ऑपरेशन में डॉक्टर आपको शून्य कर देता है। उसी तरह शराब आपके मस्तिष्क को, आपके सोचने विचारने की क्षमता को शून्य कर देती है। आप ये निर्णय नहीं ले पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। अब पंडित जी जब नशे में झूमने लगे तो वो स्त्री को छेड़ने लग गए, ए यहाँ जा, नशे में। तो यही तो प्रश्न था मेरा गुरुजी कि वो नशे में ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। अगर जो बोलते हैं हम जेंटलमैन पैक पीते हैं, हम 2 पैक पीते हैं या 3 पीते हैं। अच्छा ये बताओ, नशे में करने लगे तो वो नशा आया कहाँ से? लड़कियों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, आप उसके लिए कभी आवाज उठाते हैं? हम ही आवाज उठाते हैं। आज हम ही आवाज उठाकर कहते हैं कि बेटियों का, इसी मंच से हम गरीब बेटियों का विवाह भी कराते हैं। जातवाद खत्म करो। आज गौरी गोपाल में 300 वृद्ध माएं हैं। हमने आज तक किसी माँ से जात नहीं पूछी, और आज सारी माओ के पांव दबाकर नारियों का सम्मान करते हैं। नारियों का सम्मान करने की बात कहते हैं लोग, हम करके दिखाते हैं। गौरी गोपाल में रसोई चल रही है, 30,000 लोग भोजन करते हैं, किसी से जात नहीं पूछी गई, सबके लिए दरवाजा खुला। इस संसार में, इस राष्ट्र में मानवता क्या होती है, आप गौरी गोपाला के सीख। हाँ, क्या नाम था आपका? पहले मेरा पहले जावेद नाम था। तो आपने हिंदू धर्म अपना लिया? हाँ, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि काफी लोग मुझसे कहते हैं कि तुम हिंदू बने हो। हिंदू तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को बना सकता है, क्योंकि हिंदू पैदा ही होता है। और ये मुझे ना किसी ने ब्रेन वॉश करा और ना किसी ने कुछ कहा, ये ठाकुर जी की कृपा हुई, तब मैं सनातन में आया। तो आपके फैमिली वाले आपका विरोध नहीं करते? इतना डिप्रेशन में पूछो मत, मुझे फोन आ रहे हैं। अपनी मम्मी का फोन आया और वो कहने लगी हमसे कोई मतलब नहीं, हम मर भी गए तो हमारा मुंह मत देखियो, तो तेरी वजह से हमें पूरी रिश्तेदारी टूट गई है। हमारी एक लड़की है, उसकी शादी करनी है, तेरी वजह से उस लड़की की भी जिंदगी खराब हुई है। तो महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठाकुर जी से मेरी एक शिकायत है हमेशा कि या तो मुझे पहले इधर का कर देते या उधर का कर देते। ये बीच में लाके मुझे इतना परेशानियों में डालना, और उनको मैं छोड़ नहीं सकता। किनको नहीं छोड़ सकते आप? मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता, भगवान जी को नहीं छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकता सर। फिर आप गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मैंने देखा है कि आप मतलब सोशल मीडिया पे आपका बहुत ज्यादा ऐसे मीम्स बनाते हैं कि वो बिस्कुट वाला जो था, तो आपको कभी उसके लिए बुरा लगता है कि आप इतना मतलब सेवा करते हैं सबके लिए, फिर भी आपका इतना अपमान होता है, तो आपको इसके लिए बुरा लगता है कभी? नहीं बेटा, बुरा नहीं लगता। क्या करेंगे बुरा मान के?
आशीर्वाद देते हैं। मैनेज कैसे करते हैं? एक तरफ अपमान, एक तरफ इतना सम्मान मिलता है आपको और एक तरफ इतना अपमान मिलता है। इसलिए तो ना अपमान की तरफ ध्यान है ना सम्मान की तरफ ध्यान, तो भगवान की तरफ और सेवाओं की जाती हो मायके। सर गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए तो और 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे ये। शादी के पहले? हाँ तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्चे। आप मायके गई और तभी इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। अकेले मिलेगी तो ले जाएगी उठा के। ऐसा किया करो, जब मायके जाया करो तो पति को भी लेके जाया करो। इनका मन ही नहीं लगता वहाँ पे। हाँ तो कहाँ घर जमाई बनते रहेंगे वो। से मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, गुरुजी तुम मैं चली जाओगी तो हम कैसे जिएंगे। आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना। अंतर आप सुनाओ, चलो फटाफट सुनाओ। गुरुजी जब से मैं तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश। प्रश्न है कि आजकल भारतीय युवा भक्ति मार्ग को क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ गए। बॉलीवुड से जुड़ेगा तो बॉलीवुड तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। बॉलीवुड ने पिक्चरें क्या बनाई? वेब सीरीज बना दी आश्रम। क्या बनाई आश्रम में? क्या दिखा दिया? संतों के प्रति जब ये बच्चा देखेगा तो अपने आप छोटा बच्चा भी जब आश्रम मूवी देखेगा तो संतों के प्रति घृणा पैदा हो जाएगी। तो वो संतों के प्रति घृणा पैदा करा करा के, ताकि सत्संग से आप ना जुड़ पावे, आध्यात्म से ना जुड़ पावे। अब जो भी बच्चा आश्रम मूवी देखेगा वो संतों से नफरत करने लग जाएगा। वो जब नफरत करेगा तो वह सत्संग कैसे करेगा, वेद कैसे सुनेगा, पुराण कैसे सुनेगा, गीता कैसे सुनेगा? तो वो सदा के लिए गीता पुराण से दूर हो गया। फिर वो बॉलीवुड को अच्छा मानेगा और बॉलीवुड की शरण में जाएगा। तो बॉलीवुड पहले दाने दाने में केसर का दम दिखा के गुटखा खवाएगा, फिर जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है कह के शराब पिलवाएगा, फिर जंगली रमी डाउनलोड कराएगा और तुम्हारा सर्वनाश करा के। पढ़े लोग, हैं? इश्क और प्यार में पढ़े लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं इश्क और प्यार में जो पढ़े हैं लोग, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, वही वाला है। हाँ हाँ हाँ, उनके लिए क्या कहेंगे? इश्क और प्यार, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। आप प्यार करते हैं किसी से? हाँ बिल्कुल। किससे? माँ बाप, दोस्त। और कोई आपकी सेटिंग? नहीं 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 सही नहीं बिल्कुल छिपा रहे हैं? नहीं है। नहीं, आपकी हंसी कह रही है कुछ है ही तो आपकी एक आप भी भविष्यवाणी करने लगे। मतलब देखो जान गए ना, कभी मन नहीं आता पर्ची निकालने का आपका भी? अरे पर्ची वर्ची छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी सेटिंग है कि नहीं? नहीं है फिलहाल कोई नहीं। अरे पहले तो थी। हाँ पहले भविष्य मेरे। तो क्या झूठ बोल रहे हो? अरे आपने अभी पूछा ना। अरे झूठ तो बोल ही रहे हो। आप जैसे युवा ना ये चक्कर में पड़ के अपना नाश कर लेते हैं। राधे राधे। राधे राधे। हाँ गुरुजी, मेरे पति है ना, मुझे प्यार तो बहुत करती है। हाँ। मेरा ध्यान भी बहुत रखती है। वाह। पर कभी कभी बहुत लड़ती है मुझसे। कोई बात नहीं, जब प्यार आपसे करते हैं तो लड़ेंगे भी आपसे। लड़ने पड़ोसन से जाएं क्या? घर पे नहीं लड़ते और जब घूमने बाजार जाते हैं ना जब ज्यादा लड़ते हैं। नहीं, आपसी तो लड़ेंगे ना। और गुरुजी पहले बताओ, लड़ेंगे तो आपसी ना लड़ेंगे किससे? फिर पड़ोसन का नाम बता दो, किससे लड़े आया करो। बात कराओ पति से। आओ पति देव। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और कुछ वो नहीं है, पर खाली गुटखा बहुत खाते हैं। उनसे बोलिए गुटखा कम खाया करें। हाँ भाई, बात नहीं मानती। नमस्कार गुरुजी। क्यों? राधे राधे। पत्नी से काहे लड़ते हो? जैसे अपन साइड से चलते हैं, हाँ। कोई ठोकर ना मार दे, हाँ। तो ख्याल रखना होता है, ये लड़ना नहीं होता। तो ये सड़क के बीचों में चलती हैं क्या? नहीं, जैसे साइड में हो जाती हैं चलने में कोई ठोक। अच्छा, ये चलते चलते उस तरफ चली जाती है? हाँ जी हाँ जी। तो फिर आप डांट इस तरफ आ जा। हाँ जी, डांटना तो पड़ता है। सही है। नहीं तो ये कैसी है, चलते चलते उस तरफ चली जाती है? हाँ। कौन है? कहाँ से आते हैं? तो ये लड़ाई है हमारी, और कोई लड़ाई नहीं। नहीं तो आपकी लड़ाई सड़क में ही होती है मतलब? हाँ बस, घर पे नहीं होती? नहीं। अच्छा, तो सड़क में ऐसे काहे तुम चलती हो बीचों बीच? क्यों, गुटखा खाते हो? हाँ जी हाँ जी। कौन सा? राजश्री खाती। अच्छा, तो राज करने लग गए? कहाँ के राजा बन गए राजश्री खा खा के? नहीं नहीं, इनसे बोल दो थोड़ा पहले कम करने की कोशिश करो, बहुत खाती हैं जी। दांत दिखाओ अपने। ई पूरे काले है ना। गुटखा खाना
उसमें लिखा रहता है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इससे कैंसर होता है। हाँ जी, वो देखो भैया है ना, उनको कैंसर हो गया बेचारे को। जो कुछ नहीं खाते उन्हें कैंसर हो जाता है महाराज। तो राम लक्ष्मण का वनवास हुआ इन तीनों लोगों को, मैया सीता को, प्रभु राम और लक्ष्मण जी को। तो इनकी उम्र कुछ 18-20 साल रही होगी। अरे कहना क्या चाहते हो? इनकी राम जी की, राम जी और लक्ष्मण जी की 16 वर्ष 16 वर्ष। और जब ये 14 वर्ष का वनवास हुआ तो 16 और 14 हुए जाके 30 वर्ष। जब राम जी का वनवास हुआ उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष। जी गुरु जी। तो 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरु जी उनकी दाढ़ी मूंछें नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूंछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती हैं क्योंकि वो ये फंस गया सी है। सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। जी गुरु जी। राम की नहीं आती क्योंकि वो भगवान है। जी गुरु जी। भगवान है ना, जी गुरु जी। वो सदा जवान रहते हैं, सुंदर रहते जी हैं। गुरु। दाढ़ी मूंछ भगवान की नहीं होती। जी गुरु। भगवान तो हम गुरु जी इंसान ब्रह्मा हैं। जी को तो दाढ़ी मूंछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी जी भगवान की कोटि में नहीं आते। क्यों? अच्छा, क्यों नहीं आते गुरु जी? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र है ना बेटा, भगवान नारायण की नाभि से निकले जी हैं, जी गुरु जी। है ना। सब जी। भगवान हो जाएंगे जी गुरु जी। तो फिर भगवान का महत्व ही खत्म हो जाएगा। जी बात तो सही है। गुरु जी। सब भगवान नहीं हो सकते, भगवान एक है। जी। कौन? राम जी। भगवान श्रीमन नारायण। श्रीमन्नारायण। वह नारायण ही राम है, जी। वही कृष्ण है। जी गुरु जी। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं। जी गुरु जी। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं। पौत्र हैं। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जी गुरु जी। तो पुत्र हुआ कमल, फिर पुत्र का पुत्र मतलब पौत्र हो गए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी पुत्र हैं, पौत्र हैं। जी गुरु जी। ठीक है। जी गुरु जी। ब्रह्मा जी को भगवान की कोटि में नहीं रखा गया, लेकिन फिर भी मान लेते हैं ब्रह्मा विष्णु। और ये कैंसर होता है कि नहीं गुटखा खाने से पहले ये बताओ? बिना गुटखा वालों को भी कैंसर हो जाता है गुरु जी। ये किसने बोल दिया आपको? कई लोग ऐसे हैं जो गुटखा नहीं खाते उनको कैंसर हो और जाता जो है। गुटखा खाते हैं उनको भी कैंसर होता है। कई लोग ऐसे हैं जो 100 साल तक गुटखा जर्दा गुटखा खाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। राधे राधे गुरुजी। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, आप इन्हें समझाओ कि ड्रिंक नहीं करें। हस्बैंड है कि पति है? मेरे पति हैं। तो हस्बैंड कौन है? हस्बैंड है इसलिए तो पी रहे हैं, पति होते तो परमेश्वर होते। चलो गुरुजी मेरे पापा अभी आपको देख रहे हैं। पापा नहीं, पिताजी। मेरे पिताजी अभी आपको देख रहे हैं। आप उनसे ये कह दीजिए कि वो ना शराब तो वैसे रोज नहीं पीते, कभी कभार पी लेते, और कहते कभी कभार पी लेना चाहिए। तो फिर आप बोलना कि पिताजी आप कभी कभी पी लेते हो, तो बोलना कि मेरे लिए भी लाया करो कभी कभी। हमारी दारू नहीं छूट रही है, रोज पीते हो? डेली पीता हूँ। 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया, तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता हूँ। नशा उतरता है वापस लेके आता हूँ। अभी तुम पी के ही बैठ खड़ी हो ना? अभी तो हम हाँ 1 क्वार्टर पी के आए। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं? योग गुरुजी योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग योग करते हैं। योगा नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। भागवत देखती हूँ। भागवत देखती हो ठीक है, पर योग करो, बीमारियों से बचना है। पर गुरुजी मेरी भाभी आपको देख रही है, अरे उनको भाभी राधे राधे भाभी बोलो। भैया छोड़ो, पहले ये बताओ कि योग करोगी कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या करोगी? योग। कैसे कैसे करोगी? आता है योग करना? नहीं गुरुजी। फिर कल से कैसे करोगी जब आते नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। तो जब आते नहीं है तो कैसे करोगी सवेरे उठ के? गुरुजी जी थोड़ा टाइम में हाँ लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ लगाओ टाइम। थोड़ा बोलने में वो है। बताओ, माइक लो पास में। बताओ प्रश्न क्या है? जितने मेरे वो एक तो वो शादी नहीं हो पारी। क्या शादी नहीं हो रही है? हाँ जी। कितने साल के हो? मैं हूँ आप 31। हाँ जी। शादी करना है? हाँ जी। अच्छा जी। पहले पैसा कमाओ बिंदास, जिस दिन पैसा कमा लोगे अच्छा। लड़कियों की लाइन लग जाएगी। क्या बात करते हो? तो चुन लेना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। काबिल बनो लाला। भगवान ही सब कुछ करने कराने वाले हैं, तो फिर इंसान दोषी क्यों है? मतलब चोर चोरी करे,
और दोष भगवान को दे। उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो हम कोई भी कर्म करते हैं तो जब बुरा करते हैं तो हमारे मत्थे मर दिया जाता है कि हमने अपनी बुद्धि से करा, और जब अच्छा करते हैं तो ये कहते हैं कि भगवान की कृपा से। आपको हम कहें कि आग में कूद जाओ, कूद जाओगे? नहीं कूदेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल बटन होगी यूट्यूब पर, आप मोबाइल निकाल लीजिए अपने लोग जितने लोग बैठे हैं।